हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का। और उसी के आगे हम आज नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने वाले हैं, शैडो कॉन्सेप्ट। शैडो कॉन्सेप्ट क्या होता है? छाया। छाया वाला कॉन्सेप्ट है। अब ये छाया वाला कॉन्सेप्ट होता क्या है? ये होता है जैसे हम जब सूर्य के सामने खड़े होते तो वो जो छाया पड़ती है उसे शैडो कॉन्सेप्ट कहा जाता है। और दो तरह की छाया होती है, एक तो होती है मॉर्निंग वाली और एक होती है हमारी इवनिंग। दो तरह की छाया पड़ती है क्योंकि दोनों में ही जो सूर्य होता है वो अलग अलग दिशा में होता है। ठीक है। तो जो मॉर्निंग में जो सूर्य होता है वो होता है हमारे पूरब की तरफ, मतलब कि ईस्ट। और जो इवनिंग में जो सूर्य होता है वो होता है हमारे पश्चिम में, मतलब कि उसको बोलते हैं वेस्ट। ठीक है। तो पहले हम जो कॉन्सेप्ट समझते हैं वो मॉर्निंग का कॉन्सेप्ट समझते हैं, मॉर्निंग शेडो में। इसमें जो सूर्य होता है वो हमारे पूरब की तरफ होता है सन। और अगर कोई व्यक्ति इधर खड़ा है, दो व्यक्ति सन के इधर खड़ा है, दोनों आमने सामने खड़े हैं, तो उनकी जो जो छाया पड़ेगी इस वाले व्यक्ति की, ए व्यक्ति की जो छाया पड़ेगी वो उसके इस साइड पड़ेगी, वो राइट साइड पड़ेगी, जो आमने सामने खड़े दोनों व्यक्ति। ठीक है। और जो बी व्यक्ति है, बी व्यक्ति की छाया वो लेफ्ट साइड होगी, अगर कोई व्यक्ति आमने सामने खड़े हैं तो। ठीक है। अगर कोई व्यक्ति इधर ही विपरीत साइड खड़े हैं, दोनों का, इसका जैसे कि इसका जो मुंह है वो साउथ की तरफ है, इसका मुंह उत्तर की तरफ है, इसका दक्षिण की तरफ है, इसका उत्तर की तरफ है, तो उनकी छाया, तो उनके इस व्यक्ति की छाया राइट साइड और इसकी लेफ्ट साइड। और उसी तरफ इस व्यक्ति की छाया, अगर ये व्यक्ति उत्तर की तरफ देख रहा है तो इसकी छाया इसके लेफ्ट साइड होगी और इस व्यक्ति की छाया इसके राइट साइड होगी। ठीक है। और सेकंड में क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति, सेकंड जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है हमारा इवनिंग वाला। ठीक है। इसमें क्या होता है, जो सूर्य होता है वो हमारे पश्चिम की तरफ होता है, सन हमारे पश्चिम की तरफ होता है। इसमें कोई व्यक्ति अगर आमने सामने खड़ा है, तो आमने सामने ये व्यक्ति ए है और बी है, आमने सामने खड़ा है। अगर ए है तो उसकी छाया इस साइड पड़ेगी, तो उसकी छाया किस साइड होगी? ये राइट होगा इसका और ये लेफ्ट होगा। ये इसका लेफ्ट कहलाएगा, ए का, ए लेफ्ट की तरफ छाया पड़ेगी और बी वाले के राइट की तरफ। ठीक है। अगर कोई व्यक्ति विपरीत दिशा में खड़े एक दूसरे के, ये सी और डी, उनकी छाया भी इसी तरफ पड़ेगी, तो की तरफ सी के राइट साइड में पड़ेगी शेडो, इधर शेडो होती है। और डी के इधर इसके राइट साइड में, ये विपरीत साइड इधर आएगा, और डी के लेफ्ट साइड में। ठीक है। ये कॉन्सेप्ट होता है इवनिंग और मॉर्निंग शेडो का। मॉर्निंग और इवनिंग शेडो का ये कॉन्सेप्ट है शेडो का। ठीक है। और जैसे हम क्वेश्चन करते जाएंगे ना, हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। बस हमें ध्यान रखना है, बस हमें इस कॉन्सेप्ट में ये ध्यान रखना है, इवनिंग और इधर हम मॉर्निंग डाल देते हैं। बस हमें इसमें इतना ध्यान रखना है कि जो इवनिंग में जो सूर्य होता है वो पश्चिम की तरफ होता है, सन। और मॉर्निंग में जो सूर्य होता है वो पूरब की तरफ होता है। तो जो सूर्य के विपरीत ही हमारी व्यक्ति की, जो ये व्यक्ति खड़ा है उसके विपरीत ही शेडो आएगी। इसको दूसरे कलर से मैं बताती हूँ आपको, इसके विपरीत ही इसकी शेडो आएगी। ठीक है। अगर इधर भी कोई व्यक्ति खड़ा है सूर्य के पास, तो उसके विपरीत ही इधर इसकी शेडो आएगी।
ठीक है, बस हमें ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि इवनिंग में कहाँ सूर्य निकलता है और मॉर्निंग में कहाँ निकलता है और इवनिंग में कहाँ निकलता है। मॉर्निंग में निकलता है पूरब की तरफ और इवनिंग में निकलता है पश्चिम की तरफ। ठीक है, अब इसी में बेस्ट क्वेश्चन है शैडो कॉन्सेप्ट पे। इसमें लिखा है एक सुबह सूर्योदय के बाद दो मित्र ए और बी आमने सामने खड़े हो जाते हैं। सूर्योदय सुबह, अब हमने पढ़ा है सुबह की तरफ, सुबह सूर्योदय कहाँ से निकलता है, पूरब की तरफ। तो ये हमारा यहाँ पे सन हो गया। और दो व्यक्ति ए और बी आमने सामने खड़े हो जाते हैं। अब हमें नहीं पता ए कौन सा बी कौन सा है। यदि बी की छाया ए के दाईं ओर पड़ती है, ठीक है, दोनों आमने सामने खड़े तो इधर शैडो पड़ेगी और ये इसका, इस वाले व्यक्ति का ये लेफ्ट हो जाता है और ये राइट होगा इसका और इधर ये लेफ्ट होगा। तो इसमें लिखा है बी की छाया ए के दाई, मतलब कि ए के दाई क्या होता है, राइट साइड, राइट साइड। तो ए के दाई बोला है, तो ए के दाई ये दाया है और ये बाया है। तो ए का दाई कौन सा है, ए, ये दाई साइड ही शेडो पड़ रही है हमारे इधर, तो ये ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। ए के दाई साइड ही हमारे बी की शेडो आ रही है। ठीक है, तो ये इस तरह हो जाएगा। तो ए किस दिशा में सम्मुख है, तो बताइए ए किस दिशा में है। ए ये रहा हमारा। अब बताइए ए किस दिशा में हो रहा है, हमारे दक्षिण दिशा है इसकी, ये दक्षिण दिशा में खड़ा है। दक्षिण मतलब कि साउथ। ठीक है, तो यह हमारा आंसर क्या है, ए किस दिशा में है, साउथ दिशा में है, दक्षिण दिशा में। ठीक है, अब यही नेक्स्ट क्वेश्चन है। शाम को सूर्यास्त से पहले शाम 6 बजे धीरज एक पोल के सामने खड़ा है। शाम को सूर्य कहां से निकलता है, हमारे पश्चिम से, तो सन यहाँ आ जाएगा हमारे। और हमारी इसकी छाया कहाँ पड़ेगी, शेडो इस साइड पड़ेगी शेडो। तो इसमें बोला है पोल के सामने यदि धूप की छाया धीरज के ठीक बाईं ओर पड़ती है, ये दो चीज। अब हमें नहीं पता कि इसमें पोल कौन सा है, तो धीरज का चेहरा किस तरफ है, इसमें बोला पोल के सामने खड़ा है धीरज। तो यदि धूप की छाया, यदि पोल आएगा यहाँ, पोल की छाया, अब ये इधर इसका, अगर दोनों आमने सामने है, ठीक है, ये इसका, ये इधर ये राइट साइड हो जाएगा और ये लेफ्ट साइड हो जाएगा। ठीक है, और पोल की छाया धीरज के ठीक बाएं, तो बाएं मतलब कि राइट साइड, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड ये है हमारा, तो धीरज ही हो जाएगा, धीरज ही हो जाएगा और पोल ही हो जाएगा, क्योंकि धीरज के बाई साइड बोलता है पोल की छाया, तो धीरज इधर आ जाएगा, हमारा पोल इधर आ जाएगा। तो हमें पूछा है धीरज का चेहरा किस दिशा में है, तो धीरज ये है, तो हमें पता है धीरज का चेहरा किस दिशा में है, ये साउथ में है, मतलब कि दक्षिण दिशा में। ठीक है, तो हमारा यहाँ से हो जाएगा साउथ में, दक्षिण दिशा में, ये हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है एक सुबह उदय और विशाल एक चौराहे पर एक दूसरे के सामने बातें कर रहे हैं। यदि विशाल की परछाई उदय के, अब हमें पता है सुबह सूर्य कहाँ से निकलता है, पूरब की तरफ। ठीक है, अब कौन दो एक दूसरे के सामने खड़ा, मैं नहीं पता अभी इसमें विशाल कौन है और उदय कौन है। अब ये इधर शेडो पड़ेगी, तो ये इसका राइट साइड हो जाएगा और इसका ये लेफ्ट साइड हो जाएगा। अब इसमें बोला है यदि विशाल की परछाई उदय के ठीक बाईं ओर थी, विशाल की परछाई उदय के ठीक बाईं, बाईं मतलब कि हमें पता है, पीछे से हम सॉल्व करेंगे, उदय का बाईं, उदय का बाईं मतलब कि लेफ्ट साइड। ठीक है, लेफ्ट साइड, तो उदय क्या हो जाएगा, पहले हमें ये देखना उदय का बाईं, तो उदय का बाईं मतलब कि लेफ्ट साइड। हमें पता है लेफ्ट साइड क्या है, ये है इस व्यक्ति की लेफ्ट साइड छाया पड़ी है, तो उदय ही हो जाएगा, उदय ही हो जाएगा, तो ऑफकोर्स सी बात है विशाल ही हो जाएगा। ठीक है,
तो उदय किस दिशा के सम्मुख था। तो हमसे पूछा है उदय किस दिशा में है। उदय हमारे किस दिशा में, नॉर्थ साइड, मतलब कि उत्तर दिशा में। तो यह हमारा जो आंसर हो जाएगा, उदय किस दिशा में आ रहा है, उत्तर दिशा में, नॉर्थ साइड, इसका आंसर हो जाएगा हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीला एक बिंदु से चलना शुरू करती और 1 किलोमीटर, ये बिंदु है लीला, स्टार्टिंग पॉइंट, एक बिंदु से चलना स्टार्ट करती है और 1 किलोमीटर पूर्व की तरफ चलती है, ठीक है। और फिर वह बाएं मुड़ती है, बाएं मतलब कि लेफ्ट साइड, तो इसका लेफ्ट साइड इधर आएगा और कितना चलती है, 2 किलोमीटर चलती है, ठीक है। अब और दाएं मुड़ती है, दाएं मतलब कि राइट साइड, तो इसका राइट साइड इधर आ जाएगा और कितना चलती है, 2 किलोमीटर, ठीक है। अब यह दाएं और मुड़ती है, तो इसका मतलब कि राइट साइड, तो इसका राइट साइड इधर आएगा, मुड़ती है और 2 किलोमीटर चलती है। फिर से वह 1 किलोमीटर बाएं मतलब कि लेफ्ट साइड, तो जहां वो फिर से कहा बाएं 1 किलोमीटर इधर चलती है, बाएं मतलब इसका लेफ्ट साइड ये हो जाएगा, तो 1 किलोमीटर चलती है। अब पूछ रहा है वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है। हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ये है, 1 मिनट में आपको दूसरे कलर से बताती हूँ। हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ये है और एंडिंग पॉइंट हमारा ये है, ठीक है। तो कितनी दूर है, तो ये 1 हो जाएगा और ये कितना है 2 और ये कितना है हमारा 1, तो 1 + 1, तो 1 + 2 + 1, इसको मैं आपको दूसरे कलर से बताती हूँ, 1 + 2 + 1, क्योंकि हमसे पूरा दूरी पूछी है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, तो पूरा जोड़ देंगे, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, तो 1 + 2 + 1 = 4, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 4 किलोमीटर। तो लीला अपने स्टार्टिंग पॉइंट से और एंड के पॉइंट तक कितनी दूर है, ओनली 4 किलोमीटर ही दूर है, ये हमारा आंसर हो गया। अब ये देखिए है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, पंक्ति वाला क्वेश्चन है, पंक्ति वाला। अब इसमें ए बी सी डी ई उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं, तो एक हम लाइन खींचेंगे, इस क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व, पहले एक लाइन खींच लेंगे। अब इसमें बोले सभी उत्तर की तरफ मुंह करके खड़े, मतलब नॉर्थ की तरफ, ठीक है। हम ऐसे, अब इसमें लिखा है ई है वो बी के बाई तरफ है। अब पहले पहले हम बी बनाते हैं, इधर बी बना देते हैं, हमें नहीं पता कि बी कहाँ पर है, हम इधर रख के देखते हैं, बी इधर बनाते हैं, वो ई के बी के, तो बी का बाएं इधर आ जाएगा, लेफ्ट साइड इधर आ जाएगा और ई इधर रख देते हैं हम, और कितने 40 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। अब इसमें लिखा है ए जो है वो सी के ए जो है वो सी के बाएं तरफ है, तो सी इधर बना देते हैं हम, और बाएं तरफ सी का लेफ्ट ये हो जाएगा इधर इस साइड, तो ए इधर रख देते हैं, सी का बाईं तरफ है, ठीक है, हमने इधर रख दिया, वो भी 20 मीटर की दूरी पर हो गया। और जो डी है वो ई के 20 मीटर दाएं है, तो ई के दाएं पे डी है, तो ई का दाएं इधर है, ठीक है, तो 20 मीटर पे रखना है, ये तो 40 मीटर पे है, तो हम इधर बीच में रखेंगे इसके डी को, ई और बी के बीच में, तो डी इधर रख दिया, तो ये दोनों कितनी दूरी पर है, 20 मीटर पर हो गया, ठीक है। डी ई के दाएं तरफ बोला है, मतलब राइट साइड में बोला है, और लिखा है सी के 50, जो डी है वो ई के 20 मीटर दाएं पर है, और सी के जो डी है वो सी है उसके दाएं खड़ा है 50 मीटर, सी का दाएं ये इधर राइट साइड हो जाएगा डी, तो पूरा 50 मीटर बोला है, तो 20 तो ये हो गया और ये 30 ही हो गया, ठीक है। 50 मीटर पर बोला है क्योंकि यहाँ पे सी और डी के बीच में 50 मीटर की दूरी बताई गई है, ठीक है। तो हमारे इसके बीच की दूरी होगी ये 20 होगी। अब मैं आपको इसको दूसरे कलर से बताती हूँ, ये 20, ये 30, ये 20
और ये 20, इतनी दूरी होगी। अब इसमें हमसे पूछा है और डी के बीच की दूरी बताइए। हमसे ए और डी के बीच की दूरी पूछी, ए से लेकर डी तक की दूरी। तो ए से लेकर डी तक की दूरी कितनी होगी? 20 प्लस 30 प्लस 20 कितनी होगी? 70। तो 70 मीटर है। तो ए से डी के बीच की दूरी कितनी हुई? 70 मीटर। तो यह हमारा आंसर आ जाएगा 70 मीटर। ठीक है, बस ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा, हमें लाइन खींचनी और जैसे जैसे क्वेश्चन दे रखा है वैसे हमें सॉल्व करते जाना है, पंक्ति वाला ये जो क्वेश्चन है। ठीक है, हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो शेडो वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था। ठीक है, मॉर्निंग और इवनिंग का। ठीक है, दोनों में हमें पता है मॉर्निंग में सूरज पूरब से निकलता है और इवनिंग में पश्चिम से, बस उसके विपरीत ही हमारी शेडो बनती है। उस हिसाब से हमें क्वेश्चन सॉल्व करते जाना है। और दूसरा एक पंक्ति वाला क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व किया था। ठीक है, तो कल हम इसके आगे और क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, PYQs लाऊंगी कल मैं आपके पास, कुछ मिक्सअप क्वेश्चन रहेंगे, सारे मिक्सअप जो जितना भी हमने अब तक पढ़ा है। ठीक है, और अगर आपको इसमें कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी डाउट पूछना है तो प्लीज कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।